सी पैक असल में है क्या? देखा जाए तो इसको पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी का नाम दिया। पाकिस्तान चीन दोस्ती क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी न्यूज़ पीके पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो जो है वो सी पैक के हवाले से है। इससे पहले मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मुख्तलिफ़ किस्म का मटेरियल जो है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है वो अपलोड करता रहता हूँ। जैसा कि 14-23 इंग्लिश का पेपर, 386 से FA का पेपर, इसके मतलब और भी स्टूडेंट्स मुझे जो भी कमेंट करते हैं मैं उनके मुताबिक उनकी वीडियो बनाता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सी पैक के हवाले से है। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुनैद। तो आइए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सी पैक असल में है क्या? देखा जाए तो इसको पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी का नाम दिया गया है। असल में ये क्यों पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात को बढ़ाना चाहता है? पाकिस्तान चीन दोस्ती क्यों? सवाल यही है कि सी पैक आखिर सी पैक है क्या? आइए तो इस नक्शे की मदद से हम जानने की कोशिश करते हैं। सी पैक हाईवे रूट्स जो हैं वो नॉर्दर्न रूट, वेस्टर्न रूट, सेंट्रल रूट और ईस्टर्न रूट बनाए गए हैं, जिसके अंदर जो नॉर्दर्न रूट है वो इस्लामाबाद से चाइना को मिलाता है और उसके अलावा जो 3 रूट हैं वो पेशावर से गवादर और कराची पोर्ट को अटैच किया गया है। और इसके अलावा सेंट्रल रूट जो कि पेशावर और इस्लामाबाद के बिल्कुल मिड से लेके गवादर के रास्ते को जोड़ा गया है। और उसके अलावा ईस्टर्न रूट में लाहौर और उसके दीगर अज़ला को लिया गया है कराची से और गवादर से मिलाने के लिए। नेक्स्ट हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वजह क्या बनी कि चीन ने ये कोशिश की कि सी पैक बनाया जाए। बात यह है कि जो चीन है वो बहुत बड़ा मुल्क है। ये रेड जो आपको नज़र आ रहा है मैप में ये चीन है और ये जो एक टुकड़ा नज़र आ रहा है यहाँ पे जिस पे मैं माउस क्लस्टर को फेर रहा हूँ ये पाकिस्तान है। अब चाइना को अपना तेल ईरान से लेने के लिए अपने बहरी जहाज़ इस रास्ते के ज़रिए इतना सफ़र तय करके समंदरी रास्ते से टापुओं से गुज़ारते हुए तेल ले जाना पड़ता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये मामला है कि उसको तेल ईंधन के लिए इस्तेमाल करने के लिए इतना सफ़र तय करना पड़ता है। इसके अलावा अंटार्कटिक लैंड में अपनी दीगर जो सहूलियात जो वो दूसरे ममालिक को देता है वो यहाँ से इसको लेनी पड़ती है। मुख्तलिफ़ किस्म के टापुओं से गुज़ार कर चाइना को माल पहुँचाना होता है, जिससे उसका जो ज़र मुबादला है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और दीगर सूरत हाल में सुना गया है कि यहाँ पर जो ये टापू हैं यहाँ से जब बहरी जहाज़ गुज़रता है या कोई भी तो ये यहाँ पर लुटेरे बैठे होते हैं जो इनके जहाज़ों को लूट लेते हैं और उससे तमाम ज़र मुबादला छीन लिया जाता है। जैसा कि ईरान से अगर तेल लिया जा रहा है तो वो यहाँ से वियतनाम से होता हुआ चाइना पहुँचता है। मेन वजह ये है कि उसका ज़र मुबादला जो है जो वो हासिल करना चाहता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। सेकंड चीज़ ये है कि पाकिस्तान के ज़रिए चाइना किन किन ममालिक पे हुकूमत करना चाहता है। पाकिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान अल्लाह ताला की तरफ से पहले ही पाक सरज़मीन का नाम दिया गया है। चाइना इसको पाक सरज़मीन को दूसरे ममालिक के साथ अपना रिश्ता कायम करने के लिए जोड़ना चाहता है, जिसको हमने पहले मैप से समझने की कोशिश की है। तो हम अब दीगर जो मैप हमने डाउनलोड किया है या उसको हासिल किया है उससे समझने की कोशिश करते हैं। चाइना पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी लाइन बनाकर दूसरे ममालिक के साथ अपने जो चीन के तमाम मामलात हैं उनके साथ जुड़ना चाहता है, जिससे उसकी मईशत पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा मजबूत होगी और चीन
सेकंड सुपर पावर की बजाय फर्स्ट सुपर पावर बन जाएगा। ये भी एक स्टोरी है कि चाइना सेकंड सुपर पावर है और अमेरिका फर्स्ट सुपर पावर है। अच्छा, इसमें हम अब ये सोचें कि चाइना किन किन ममालिक के साथ अपने मामलात और रूट्स को शेयर करना चाहता है, जिससे वो पहले कर रहा है और उसको मुश्किलात का सामना है। अगर चाइना अपना माल यूरोप को भेजना चाहता है तो उसको यहाँ से ये तमाम रास्ते पार करके और यहाँ पे ओमान और यूएई के ज़रिए इराक़ और ईरान तक तमाम चीज़ें पहुँचाई जाती हैं। इसके अलावा अगर चाइना यूरोपियन ममालिक में, जैसा कि यहाँ पे तुर्की, रोमानिया, इटली, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया में अपना माल पहुँचाना चाहता है, अपनी दरामदात और बरामदात को बढ़ाना चाहता है, तो उसको इस रास्ते से अपने बहरी जहाज़ गुजारने पड़ते हैं, जिससे उसको लूट मार की वजह से तमाम ज़र मुबादला में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है, जिसकी वजह से चाइना सेकंड सुपर पावर है। इसके अलावा हम क्या सोचते हैं कि चाइना हमारी जहन के मुताबिक सिर्फ़ पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना इंडोनेशिया के साथ इंडो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहता है, बांग्लादेश के साथ भी अपना ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहता है जिससे उसकी दरआमदात और बरामदात में इजाफ़ा हो सके। चाइना मंगोलिया के साथ भी अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहता है। इसके अलावा चाइना सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और उसके साथ भी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहता है। न्यू लैंड ऑफ ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाना चाहता है, जो कि उसको इधर यूरोपियन ममालिक के साथ अटैच करे। चाइना इन सब ममालिक के साथ अपना एक ऐसा तल्लुक़ बनाना चाहता है जिससे वो अपने तमाम दरामदात और बरामदात अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सके। उसको सबसे बेहतरीन जो पॉइंट है वो पाकिस्तान की पाक सरज़मीन है, जिसको हासिल करने के लिए चाइना इस वक्त जिदोजहद कर रहा है। इसमें कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को बताए नहीं गए हैं और समझाए नहीं गए हैं। पाकिस्तान इस वक्त पाक सरज़मीन है जो सबसे शॉर्ट वे है चाइना को कराची और ग्वादर पोर्ट से दूसरे मुल्कों के साथ मिलाने के लिए। सबसे बेस्ट वे ये है कि आप इसको समझ लें कि सबसे शॉर्ट टर्म में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिससे ग्वादर के बिल्कुल साथ से चाइना ईरान के ज़रिए अपना पेट्रोल सबसे ज़्यादा जो भी उसकी ख़ाम माल है जिससे उसने सब कुछ तैयार करना है वो हासिल करना चाहता है, और जिससे पाकिस्तान में मईशत के बहुत से ऐसे मौक़े खुलेंगे जिससे परेशानियां कम होंगी पाकिस्तान के लिए। अब सवाल कुछ ऐसे हैं कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बनना देना चाहते। इसमें हम बेहतर समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जो इसको रोकने में लगे हैं। अब इसके अलावा चाइना अपने पोर्ट्स शो कर रहा है इसमें कि यहाँ से अपना बहरी जहाज़ कंबोडिया भेजता है, कंबोडिया से मलेशिया से होता हुआ म्यांमार और बांग्लादेश जाता है, बांग्लादेश से होता हुआ श्रीलंका, श्रीलंका से होता हुआ पाकिस्तान, कीनिया, सोमालिया और दीगर ममालिक के अंदर अपने ख़ाम माल को पहुंचाता है। पाकिस्तान का वो पॉइंट चूज़ किया गया है जहाँ पे वो ईरान और पाकिस्तान दोनों को माल सप्लाई करता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पाकिस्तान में पहुँचने तक जो चाइना की दरामदात और बरामदात हैं उनमें बहुत ज़्यादा कीमत में इजाफ़ा हो जाता है, जिसको लगेज की वजह से मसले में कहा जा सकता है। अच्छा, अब इसमें एक सेकंड चीज़ ये है कि चाइना पाकिस्तान के ज़रिए यूनाइटेड अरब अमारात को भी कवर करेगा
जिससे इराक़ और ईरान से वो अपना तेल लेगा। और ओमान के लिए जो रास्ता उन्होंने ओमान से श्रीलंका, मलेशिया और वियतनाम से होता हुआ चाइना में जाता है, वो भी चाइना के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जिससे वो अपना ऑयल ट्रांसफ़र करता है। और ये सबसे सिंपलेस्ट और पीक वे है जिससे वो अपना ऑयल चाइना ले जा सकता है। अब चाइना अपने तरक्की की तमाम चीज़ें पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसको वो दिन ब दिन पाकिस्तान में तरक्की की ऐसी ऐसी मनाज़िल पर जाना चाहता है, जिसको बहुत हद तक बेहतर समझा जा चुका है। पाकिस्तान में चाइना अपनी लैंग्वेज ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसको नक्शे पे बहुत ही जल्द लाने वाला है। यह हमारी पाक सरज़मीन का नक्शा है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानें और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग पाए जाते हैं। मेरी आज की इस वीडियो का मकसद दोस्तों को तमाम ऐसी चीज़ें बताना है जिससे उनकी रहनुमाई हो सके। इकनॉमिक बेल्ट जो है वो भी चाइना को सिल्क रोड से जोड़ता है। सिल्क रोड की भी एक कहानी है जो इस मैप के ज़रिए आप समझ सकते होंगे। चाइना सिल्क रोड बनाना चाहता था, जो चाइना इंडिया से हो के बाहर से होता हुआ मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को अटैच करता हुआ यूरोपियन ममालिक और अफ्रीकन ममालिक से जोड़े, पर वो शायद किसी वजह से कामयाब ना हो पाया, या हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया। तो ये पाकिस्तान कुछ टाइम बाद ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स नज़र आने वाली हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तान के हाथ आने वाला है। पाकिस्तान में कुछ लोग इस तरह से भी कह रहे हैं कि ऐसा वक्त आने वाला है कि पाकिस्तान में जो चाइनीज़ हैं, हर एक पाकिस्तानी के साथ 5 पाकिस्तानियों के साथ एक चाइनीज़ काम करेगा, जिससे पाकिस्तान का ज़रिया मुबादला बहुत ही ज़्यादा हद तक बेहतर होगा। और इसके अलावा मैं अपने चैनल पर दोबारा से आपको लेता चलूँ और आपको बता दूँ कि आप मेरे चैनल पे तमाम किस्म का मटेरियल हासिल कर सकते हैं। एक दफ़ा विज़िट करें, आप देखें। आपको अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी नासर है। अल्लाह हाफ़िज़।